जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज में। मैं आपका इंग्लिश मेंटर रुचिर। स्टूडेंट्स, आप लोग सुपर सीरियस इंग्लिश में मेरे साथ में तरह तरह के ग्रामर कॉन्सेप्ट्स और विकैबुलरी सीखते जा रहे हैं। आज भी इस श्रृंखला में कुछ ऐड करेंगे। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड करने जा रहे हैं जिसका नाम होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। ये आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कोर्स मार्कर्स में आ सकता है, या डायरेक्टली स्पॉटिंग एरर्स में भी आ सकता है। जरा ध्यान से सीखिए ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इसका स्ट्रक्चर अगर आप समझ जाते हैं तो आपको काफी इजी पड़ेगा। देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये यूजुअली अपने वर्ब के बाद लगता है। ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मतलब जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इट कम्स आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ एनी। तो ये ध्यान रखना, इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेंटेंस में आपको हिंट मिल जाएगा। फिर आता है आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ये अपने ना यूजुअली सब्जेक्ट के बाद में लगता है। बच्चों ये ध्यान रखना, एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। होते तो ये भी सेल्फ वाले हैं या फिर वीईएस की एंडिंग वाले होते हैं, लेकिन इसको फिर टर्म दिया जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज एम्फेटिक प्रोनाउन बिकॉज ये इंपॉर्टेंस बताते हैं सब्जेक्ट की। हाँ, एक स्ट्रक्चर और है जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट के बाद में रिफ्लेक्सिव नेचर। बस फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, फिर ये फिर से क्या कहलाता है, एम्फेटिक कहलाता है। तो दो बातें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसका स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान रखना ये वर्ब के बाद ही लगता है। लेकिन जो हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। ये अपने वर्ब के बाद भी आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ में, जिसमें पर्सन की इंपॉर्टेंस बता रहा होता है, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा होता है। और जो सबसे कॉमन हमारे पेपर में दिखने वाला स्ट्रक्चर है वो ये है सब्जेक्ट, फिर एम्फेटिक प्रोनाउन और फिर वर्ब। तो ये तो थी स्ट्रक्चर की बात। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा इसका कमांड मिल सके। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, यहाँ एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। आप कैटेगरी आप देख सकते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ बैडली, उसको बहुत बुरी तरह से चोट लग गई। तो यहाँ पे क्या बना कि ही हर्ट हिमसेल्फ बैडली। हर्ट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है और हिमसेल्फ उसका क्या है, रिफ्लेक्सिव नेचर है। यहाँ पे हम लोग हर्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसको चोट लगी, खुद से लग गई। तो उसमें क्या बनेगा पॉइंट यहाँ पे, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ क्या बन जाता है, रिफ्लेक्सिव। सेम बनता है शी ब्लेम्ड हरसेल्फ फॉर द फेलियर, उसने खुद को अपने जिम्मेदार ठहराया कि उसकी वजह से गलती हो गई। तो यहाँ पे क्या बनता है, शी ब्लेम्ड हरसेल्फ। तो फिर से रिफ्लेक्सिव नेचर है वर्ब के ठीक बाद में। येलो से वर्ब है तो देख सकते हैं आपके पास ऑरेंज में यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नेचर आ रहा है। लेकिन अगर मैं एम्फेटिक की बात करता हूं तो एम्फेटिक के साथ देखो, ही हिमसेल्फ एडमिटेड द मिस्टेक। तो ये क्या बन गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, शी हरसेल्फ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में बनता है, तो शी हरसेल्फ के साथ में ये बनता है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो दिस वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको नोट करना है अपने डायरीज के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। हाँ, एक जाते जाते एक क्विक मेमोरी और ले लो भाई साथ में, एक वन लाइन मेमोरी ट्रिक समझ जाओ। सब्जेक्ट के पास तो एम्फेटिक है और वर्ब के पास तो रिफ्लेक्सिव है। सो फॉर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।